जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार व्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 10 बज चुके हैं। घर से व्लॉग की शुरुआत हो रही है और जो शादी का पूरा कार्यक्रम है वो संपन्न हो गया है, जैसे कि आपने पिछले व्लॉग हमारे देख लिए होंगे। और शादी के टाइम हल्की हल्की मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, लेकिन कल रात को जो मेरी तबीयत ख़राब हुई तो मतलब उसके बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ। रात भर सो नहीं पाया और ऐसी हालत ना मेरी कभी भी अभी तक नहीं हुई, वो भी खांसी के कारण। मतलब अंदर पूरे जो आते हैं वो ऐसी घूम रही थी और मुंह से सारे, जैसे मैं खांस रहा हूँ ना तो सीधे पानी बाहर आ रहा था। तो रात भर मैं सो नहीं पाया हूँ। गला दर्द तो चलो एक नॉर्मल बात है, वो होता रहता है खांसी में, लेकिन अंदर पूरा कुछ मेरे को ऐसा लग रहा था कि कुछ ना ऐसी बड़ी दिक्कत ना हो। लेकिन अभी थोड़ा सुबह ठीक हूँ। रात को मैंने अदरक वाला पानी पिया, उसके बाद थोड़ा राहत ज़रूर मिली। ऐसे ही 2 बजे उठा था मैं। उठा के मतलब वहाँ तब तक सोया ही नहीं था मैं। थोड़ा लेट रहा हूँ, खा 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 हो रहा खाली। पर यह है कि अभी थोड़ा बेहतर फील कर रहा हूँ। नहीं तो कसम से ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ जितनी हालत ख़राब मेरी कल हुई। उस टाइम से ऐसा हो रहा था कि करूँ पर करूँ क्या, मैं कोई इलाज ही नहीं था। दवाई मैंने खा ली थी, एक वो मैंने शीशी ले रखी है छोटी सी, वो मैंने मतलब डॉक्टर ने बोला था 2 ढक्कन लेना, तो 2 मैंने ले लिए थे पहले, फिर दोबारा मैंने लिए कि चलो इससे कुछ ना कुछ हो, लेकिन नहीं हुआ ठीक। जब मैंने वो अदरक वाला पानी पिया तब जाके थोड़ा राहत मिली, लेकिन अभी सुबह फिर से खांसी शुरू हो गई है। लेकिन 2-3 घंटे जैसे तैसे करके मैं सो गया और सुबह उठना भी जल्दी था ही, क्योंकि मेरी वीडियो एडिट रात को नहीं हुई थी, तो सुबह उठ के अपना काम भी करना था, वीडियो एडिट करना था। और मेरे से पहले महारानी उठ गई थी और सुबह उठते ही यहाँ देखो, सुबह का 10 बजे। हाँ अब 10 बजेगी क्या। इससे पहले दीदी लोगों के साथ मिल के इसने सब्जी सारी बनाई और फिर बहुत सारे छोटे छोटे जो भी काम हैं वो किए। तो अभी तो सब लोग मिलजुल कर कर रहे हैं, लेकिन अब दीदी लोग जाने वाले हैं तो फिर इसको अकेला ही करना पड़ेगा। अब मैं स्वस्थ रहा तो मेरी ड्यूटी लगा देगी ये। चलो बढ़िया है, हम भी कर लेंगे। और अभी तो ना सारा सामान इधर उधर ऐसा बिखरा हुआ है, वो सामान सेट करने में भी काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला है। पूरे घर को सेट करने में काफ़ी समय लगेगा। और जो गद्दे गुद्दे हैं कुछ तो मैंने ख़रीदे थे, कुछ दीदी लोगों के यहाँ से लेके आए हैं, तो अभी वो वापसी भी जगोट लेके जाने हैं, तभी जाके यहाँ ये पूरा एरिया खाली होगा। नीचे वाले फर्श पे पूरा एरिया खाली होगा, चौक खाली होगी। मतलब बहुत काम अभी बाकी है। बस तबीयत सही होनी चाहिए, उसके बाद काम की तो मुझे कोई टेंशन रहती नहीं है। काम तो हम हमेशा ही करते हैं। हाँ, क्योंकि तुमने पहले यहाँ पे लेके आओ क्या ये कुछ बता रही है। तो क्यों है तुम्हारी तबीयत खराब? पहले तो तुमने क्या बासी बात खाया, दिन को खाना नहीं खाया। मार्केट में हमने वो खाए थे, क्या बोला, समोसा। हाँ समोसा का। घर आके हमने खाया नहीं कुछ, माल्टे खाए हमने 2-3, सबने 2-2-3 माल्टे खाए। माल्टे से हो होगा नहीं तो मैं बताती हूँ ना। उसके बाद बासी भात था, उसको घी में फ्राई किया, वो खाया, वो भी 2 बार निकाला ना, 1 बार, हाँ ऐसे। फिर उसके बाद रात को खाना नहीं खाया, दूध मंगाया ऊपर, और दूध से सबसे ज़्यादा होता है बासी भात से भी, वो भी घी में तला हुआ, तब जाके। तो पता नहीं किस चीज़ से हुआ। वैसे तबीयत पहले भी ख़राब हो रही थी, खांसी तो मुझे जब से शादी की शुरुआत हुई थी तब से हो रही थी, लेकिन कल रात सो नहीं पाया मैं। अब कौन सा कारण क्या है, लेकिन हालत ख़राब हुई। अब थोड़ा स्वस्थ हूँ, ऐसे भी रहेगा तो नॉर्मली ठीक है। और आज तो पूरे दिन भर उपवास भी रखना है, और आज हमारे घर में कुछ खास पूजा होने वाली है। तो कैसी पूजा है वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। तो सुबह सुबह माँ और दीदी भी घास के ले गए थे, तो दो बड़ी भारी घास के ले आए। और दीदी की जो घारी है वो एक साइड को झुक गई है, और दीदी कैसे करके ला रही है वो दीदी को ही पता होगा। देखो कैसे पूरी तिरछी हो रखी है, और गौशाला तक भी जाना मुश्किल है। और अभी ऐसी तेज़ धूप में मैं पहुंच चुका हूं खेत में, क्योंकि यहां पर कुछ काम है। तो वो काम करने तो नहीं आया हूं, लेकिन माँ ने बोला कि आज बुआ बल बरसों बाद ये काम कर रही है, तो बुआ को दिखाना भी ज़रूरी है। तो ये देखो हमारी बुआ जी। हेलो बुआ जी,
क्या हाल है? ठीक है। माँ तो अपने आप चैन से बैठती नहीं है, तो माँ बुआ से भी काम करा रही है। कोई बात नहीं है, आ गए हमें आ गई? अपने खुशी से। हाँ खुशी से तो नहीं है, माँ ने बोला होगा चलो जरा है। दीदी ने बोला ना हाँ। हम तब सारा आएंगे बाजार। और अभी अभी तो घास लेके दीदी घर गई थी। इसी को काटा हमने। हाँ। अब माँ दीदी को भी चैन पे रहने नहीं दे रही है। यही काटा हमने। तो नहीं क्या बोलते हैं लोग, पिछला साल बोलते हैं, वो साल जाए बुआ जी वहाँ खेत में मायना इससे पहले नहीं 2-3 साल हो गए। उस टाइम हंस के पेट में भी दर्द हो गया है, मुझे याद है। बहुत ज़्यादा बातें हुई थी, वो ब्लॉग आप भी देखोगे तो मतलब लोटपोट हो गई थी माँ तो हंस के। और दीदी बोल रही है मायके में करूँगी ना, ससुराल में करूँगी आराम। ससुराल में कोई आराम नहीं करता है, लेकिन दीदी उल्टी है कि ससुराल में आराम करेगी वल और मायके में काम करेगी वल। हाँ, तो यहाँ पर तो माने गौशाला और खेत कूद बहुत किए हैं, लेकिन बुआ जी अब खेती बाड़ी नहीं करती है और दीदी भी 1-2 खेतों में ही करती है। और अब तो बुआ जी खेती बाड़ी नहीं करती है, लेकिन पहले की मैं बात करूं तो पूरे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बुआ ही काम करती थी। खैरी खोरी कैसे क्या बोलते हैं? खैरी किसको बोलते हैं? 20 दूण। तो मतलब पहले खेती बाड़ी में तो मामा जी का नाम ही क्या है? सौकार जी। तो मामा जी के नाम से कोई और जाने न जाने, लेकिन सौकार जी के नाम से सब जानते हैं मामा जी को। हाँ, पैसों के लिए, खेती बाड़ी के लिए। हाँ, तो खेती बाड़ी में काफ़ी नाम धाम था हमारे मामा जी का, फूफा जी का। आज तो एज इतनी ज़्यादा हो गई है इसलिए खेती बाड़ी छोड़नी पड़ी, नहीं तो उस टाइम पे तो बहुत खतरनाक खेती होती थी वल। और भैंस भी 4 थी। 4 भैंसा, बड़ा बैल भी वही वाले हैं। हाँ। बहुत बड़े वाले, बड़ा वाले, इंसान से 2 गुने बड़े। तो ये देखो इतना समय चेंज हो गया है और आज खेती करना कोई पसंद नहीं कर रहा है। वैसे खेती कर भी रहे हैं लेकिन उसका फायदा नहीं है। पहले ये सुअर नहीं थे तुम्हारे यहाँ? नहीं, बिल्कुल नहीं थे। तो उस टाइम बाजार का कुछ नहीं खरीदते थे नहीं? अब उल्टा बेचते भी होंगे पूरा। हाँ। तो मामा जी अगर कान सुनते हैं तो मामा जी अच्छे से ये कहानी बताते, लेकिन मामा जी कहानी नहीं सुनते हैं तो कुछ फिर बोलते भी नहीं है। आज तो पैसे की जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, लेकिन बुआ जी बता रही है हमको यहाँ पर कि उस टाइम पे जो दूध घी था वो भी मतलब बहुत कम था। उस टाइम पैसे की जो वैल्यू थी वो 1-2 रुपये भी बहुत ज़्यादा थी। अन्य में मतलब क्या बोलते हैं 25 पैसा हो गया, 50 पैसा हो गया, उनकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा थी। और आज तो हज़ारों लाखों भी हैं हो रहे हैं तो पता ही नहीं चल रहा पैसे का क्या है। उस टाइम 1-1 रुपये का ऐसा हिसाब था कि जिसके पास 10 रुपये भी है तो वो अपने आप को बहुत वो बड़े समझते थे, बढ़िया था, मतलब काफ़ी 10 रुपये भी था। जब मेरे बाबा थे, बाबा बोलते थे, पापा बोलते थे बाबा को। हाँ, बाबा माँ पापा को बाबा जी बोलते हैं, नाना जी को। तो जब बोलते थे बाबा, इतने बड़ी बड़ी कंट्री थे बस, तो 4 आने में बेचते थे बस। घी की कंट्री बड़ा कंटर है जो तेल कनस्तर तेल का। 4 आने में मतलब 4 आना में 1 रुपये के 4। हाँ, 8 आना 4 आना बोलते थे पहले। और उसके बाद थोड़ा लेट हुआ तो बुआ जी जैसे बोल रही है 8 रुपये किलो। तो उसके बाद जैसे थोड़ा दिन आगे बढ़े तो 8 रुपये किलो भी बुआ जी ने वल घी बेचा है। और दूध की मैं बात करूँ तो कुछ साल पहले हमने ना कितने में बेचा था दूध? दूध कितने 20 रुपये 10 रुपये किलो। 10 रुपये किलो बेचा था। तब धीरे धीरे तो 10 रुपये किलो, तब अब सिर्फ 60 तो 100 में चले। हमारी जो पढ़ाई लिखाई हुई है वो दूध का जो 10 रुपये बेच बूझ के हुई है। 14 रुपये लास्ट हमने तब 14 रुपये। तो माँ ने मेहनत की और फिर भैंस पाली, माँ ने दूध बेचा, तब जाके हम इतने बड़े हुए और आज हमारी शादी भी होगी। इतना समय इतना जल्दी भाग रहा है। अभी परसों तक सब गोदी में उठा के रहते थे मुझे और आज शादी हो गई है वो।
कितने खुशी की बात हुई, कितनी जल्दी साल बढ़ गए। परसों ही मैं कितना छोटा था, हर टाइम रोता ही रहता था। दोस्तों अभी जो न्यार है वो बांध लिया है और उसको दूसरी जगह भी ले आए हैं यहाँ पर। तो ये जो न्यार है ये मुझे माँ को देना है यहाँ पेड़ पे लगाने के लिए, जैसे कि ये लगाया हुआ है पराली। और अभी बुआ नीचे वाले खेत में चले गई है, वहाँ दीदी भी बुआ के साथ जाने वाली है, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ न्यार बांधना है। और लास्ट काम यही है फिलहाल आजकल, न्यार काटने का और बांधने का। सारा लोगों का तो सारा कभी कर दिया लोगों ने, खा लिया। मेरे ऐसा हुआ एक लाज में ऐसा ही बोलते हैं ना लोग उन्हें थोड़ा थोड़ा खेत है तो फिर शादी में भी कुछ दिन लग गए, तो उसमें भी ये काम नहीं हुआ। बाकी ये इसका ये वाला न्यार कब कटेगा? ये तो हम देने के लिए काटेंगे थोड़ा। अच्छा, देने के लिए किसको? घास को क्या? अच्छा, जैसे ही घास ले जाते हैं ना वैसे ही इसको ले जाएंगे और अपनी छबीली को दे देंगे। फिलहाल अब माँ पेड़ पे जाएगी। वो नहीं है इसमें तो हमने गेहूँ बूतना ना भी, इसमें जहाँ न्यार है नहीं वो काट रहे उसमें गेहूँ बूतना, और उसमें तो अब साथी बूतेंगे हम 1 साल बाद। नहीं, अब अप्रैल में कि हाँ काफी टाइम है अभी। क्या अगले साल सीधे? इसको हम फागुन के महीने बोलते हैं। फागुन, चैत, बैसाख। फागुन में हल लगाएंगे। फागुन होता है अप्रैल, बोलते हैं हम। बाण कम अप्रैल कहाँ होता है? फरवरी होता है वो। आधा फरवरी आधा मार्च। मार्च अप्रैल में बूतेंगे बैसाखी पर। धान बैसाख में नहीं, हाँ चैत अप्रैल ही होता वो, आधा अप्रैल में आधा। चलो आप पेड़ पे जाओ तब। तो अब कुछ दिन बाद खेतों का जो काम है वो भी शुरू हो जाएगा, तो फ्री होने का समय ही नहीं है। सोच रहे थे थोड़ा आराम करेंगे कुछ दिन, लेकिन पहाड़ों में आराम नहीं कर सकते हैं थोड़ा भी। एक काम के बाद अगला काम, अगले काम के बाद अगला काम। तो हल लगाएंगे कुछ दिन बाद और साथ साथ में नई बुआई भी करेंगे। खेत के हाल तो आप देख ही रहे हैं कैसे हैं, लेकिन दिमाग में तो ये है ही कि करना है तो करना है। चलो माँ पेड़ पे चले गई है फटाफट। तो घर में है हम भैंस पालना है तो ये गोबर कान रखेंगे, घर में जगह नहीं होगी। खेत उसके लिए बुआई करनी है? नहीं करने तो क्या करें। ठीक है थोड़ा बहुत हो गया, आधा से ज्यादा तो खेती बानी होगी। तो ये जो नजीक है हमारे घर का नजीक वो कर रखे हैं थोड़ा। वो भी हमारे अपने खेत नहीं है? अपने नहीं है, हमारा एक सबका है, ताई का चाची का एक खेत है हमारा। हाँ। वो भी हमने संटा बंटा कर दिया। दे दूं? हाँ चलो। तो ये देखिए जितना भी न्यार था वो सारा यहाँ ऊपर लगा दिया है और अम्मा सही से सेट कर रही है, क्योंकि जगह सही से बननी चाहिए और न्यार भी लगाना है। और ऊपर देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, गलती से भी न्यार का टुकड़ा है वो आँख में चले गया तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। हाँ, और इसीलिए मैं आज भारी उठा के नहीं लाया, क्योंकि मैंने हाफ पहना हुआ था, नहीं तो दीदी की जगह भारी मैं नहीं उठानी थी। ये इतने ज़्यादा कट लगते हैं ना बॉडी पे, ऐसा जलन टाइप का पड़ता है, हालत ख़राब हो जाती है। मेरे सारे हाथ कट गए, 1-2 नीचे क्यों आई माँ अभी? वो कैसे लगा रहा है? यहाँ पे लगा है, वही था बस। तो चलो लास्ट न्यार ये बचा हुआ है, इसके बाद भी है? नहीं, आप काटने के है कि आप काटेंगे तब लगाएंगे 2-4 दिन। तो चलो, नहीं तो मैं सोच रहा था अभी और हालत ख़राब होगी। पहले ही तबीयत गड़बड़ है और आज हमारे घर में कथा है, पूजा है, और ऊपर से हमारे घर में आज पूजा है तो सब लोगों का उपवास है, तो इसीलिए और भी ज़्यादा सबकी हालत ख़राब हो रही है।
बिना खाए पिए ये काम करना पड़ रहा है। कुछ नहीं व्रत लेके कुछ नहीं होते, पर ऐसे बोल तो बुखार आ गए सबको, खांसी जुकाम हो गई, उससे हालत खराब हो रही। व्रत से नहीं होता काम करने में? क्यों नहीं रखती माँ? तो कहीं व्रत ही नहीं रखती है। क्यों नहीं रखते हैं? तो बहुत दिन रखते हैं। आधे दिन रखती है, बोलती भूख लग गई अब। इसी में डालो, इसी में डाल देंगे, जिसमें थोड़ा ही तो है, 2-4 पुई है बस। दीदी का भी है व्रत आज? तब भी खूब उठा रही भारी। दोस्तों अभी मैं खेत से घर आ गया हूँ और अभी मैंने थोड़ा सेब काटे थे तो वो अभी मैंने खाए। और मैंने आपको शादी के दिन बताया था जब ससुराल हो रही थी कि सजना ने माँ के लिए कुछ बनाया था, लेकिन उस दिन वो भूल गई थी अपने मायके में चिनवाड़ गांव में। लेकिन परसों हम जब आए तो वो लेके आ गई थी, तो आज माँ को ये भी देना है। और अभी नीचे सब बैठे हुए हैं तो सब वही बात कर रहे थे कि वो कहाँ रखा है, हम तो भूल ही गए थे इसको देना। तो चलो याद आ गई है तो अभी माँ को दे देते हैं ये। और पहन के माँ कैसे लग रही है वो भी आपको दिखाते हैं। और ये अभी भी शर्मा रही है व्लॉग बनाने के लिए। शुरुआत तो मैंने इसकी सुबह करवा दी थी, लेकिन उसके बाद ये बना ही नहीं रही अभी। तो ससुराल में आज ये पहला व्लॉग बना रही है, देखते हैं क्या क्या सूट करती है। नहीं लग रही मेरे को हिम्मत नहीं फोन लेके जाने की। और मैंने आपको जैसे बताया था कि आज पूजा है घर में, तो स्क्रीन पे देखिए बापूजी। तो बापूजी ने पूजा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। फूल, घंटी, इसको क्या बोलते हैं, शालिग्राम। तो जो भी चाहिए होगा पूजा में, बाकी फूल फाल और भी सामग्री अभी इकट्ठा होगी, लेकिन शुरुआत हो गई है। और इधर ताई, आपका भी उपवास है आज? तो आज सबका उपवास है। मेरा भी उपवास है। आपका भी है? जब तक रहेगा क्या? जब तक कवलाड़ नहीं हुआ। अभी तक तो नहीं हुआ, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। तो अभी खाना बनके तैयार हो गया है और जिनका भी उपवास नहीं है वो सब खाने का आनंद ले रहे हैं, और हम तो बस दूर से देख ही सकते हैं। और खाने में आज कद्दू की सब्जी, दाल और भात बनाया हुआ है। और यहाँ पर माँ इंतज़ार में बैठी हुई है कि कब बहू गिफ्ट देगी। दो भाई दो। तो ये रहा माँ के लिए जो इसने बनाया था। एक बार पहना लेगी फिर बताते हैं आपको सही से। तो ये देखो, ये वाला गहना बनाया था माँ के लिए इसने। ठीक है, गले की माला टूट गई थी परसों, इसीलिए टूटी थी वो कि अब नया गहना आने वाला है, तब वो टूट गई। हाँ ठीक है दीदी। आपका भी नहीं है व्रत? एहे, खाली मेरा और इसी का है। पापा का, आपका भी है? सही में पापा का, मेरा, तेरा, 4 आदमियों का। हाँ अभी बड़ी दीदी का और साथ साथ में ताई का भी है बस। चाची का है। बोलना कुछ कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना, क्या बोलूं। चलो और यहाँ देखो दीदी अभी खेत में गई और वहाँ से एक बड़ा सा कद्दू लेके आई है। हमारा है तो अनुष्का लोगों का, तभी मैं बोल रहा हूँ कि हमारे यहाँ तो कद्दू ही नहीं है। अब की बार ये कहाँ से आए। और यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा, तो यहाँ पर आज पूजा है तो उसके लिए प्रसाद तैयार किया जा रहा है सूजी का। इसको हमारे यहाँ बोलते हैं चूरमा। आटे का है, सूजी का क्यों नहीं है? सूजी का भी तो बनता है। सूजी का नहीं बनता इसमें, सूजी का सूजी बनाएंगे ना। तो ये आटे का, और इसको हम चूरमा बोलते हैं। प्रसाद।
तो पूजा में यही प्रसाद मुख्य माना जाता है। इसमें हल्का लास्ट में चीनी चूनी मिलाएंगे। बाकी इधर सब लोग अभी बैठे हुए हैं और इसको मैं बोल बोल के थक गया, लेकिन ये व्लॉग ही नहीं बना रही है सबके सामने। खाली इसका मुँह लाल हो रहा है शर्म से। और आज इसी कमरे में पूजा होने वाली है। तो ये हमारा बैठक रूम है और सब लोग बैठे हुए हैं। तो ये फ़ोटो खींचने के लिए बोल रहे थे, मैंने बोला वीडियो ही बना देते हैं, क्योंकि फ़ोटो इधर उधर हो जाएगी लेकिन वीडियो यूट्यूब पे पड़ जाएगी सदाबहार। अब संजना भी बैठेगी वाल आज ही देगा। ए शादियों में व्यस्त थे शायद। ठीक है पूपू सोपा। और अभी अभी संजना भी यहाँ पर आ चुकी है और साथ साथ में चाची के तो दर्शन ही दुर्लभ हो रखे हैं आजकल। घुटने दर्द कर रहे हैं वाल। हाँ, तो अब सबकी फ़ोटो एक साथ खींच लेते हैं। तो बाहर अंधेरा हो गया है और मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है और मुझे तो बुखार के कारण काफ़ी ज़्यादा ठंड लगी है, इसीलिए मैंने टोपी वाली हुडी पहन ली है, जिससे कि मतलब हवा कानों पे भी ना लगे। और यहाँ मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर दीदी की तैयारी हो रही है कल पंजाब जाने की। आप भी जा रहे हो? जाने पड़ेगा। तो भाई साहब दीदी को भेजने के लिए कल जाने वाले हैं और कल सुबह सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा, तभी जाके गाड़ी मिलेगी और पंजाब सही टाइम पे पहुंच पाएंगे। अगर यहाँ से लेट हुई तो फिर वहाँ जाते जाते लेट हो जाएगी, सही गाड़ी नहीं मिलेगी, कई गाड़ियाँ बदलनी पड़ेगी। तो मैं आपको सुबह से बोल रहा हूँ कि आज हमारे घर में पूजा है। तो पूजा रात को हो रही है, बाहर अंधेरा हो गया है और पूजा की बस अब शुरुआत होने ही वाली है। यहाँ पर देखिए हमारे पंडित जी भी पहुँच गए हैं और सारी जो तैयारियाँ हैं वो तो बापूजी ने पहले ही कर दी थी और जितनी बची थी वो पंडित जी ने भी कंप्लीट कर दी है। और यहाँ पर मामा जी हमारे और इधर बापूजी और बुआ जी। तो सबसे पहले वाल हम दोनों को ही यहाँ पर पूजा करनी है, बाकी उसके बाद कथा होगी। कौन सी कथा होती है पंडित जी आज? यह सत्यनारायण व्रत कथा। हाँ, सत्यनारायण व्रत की कथा है। एक तो कमेंट में पढ़ रहा था कि आपकी शादी हुई है तो आपको ये पूजा करनी चाहिए, कथा करनी चाहिए। तो आज हमारे घर में वही कथा है सत्यनारायण जी की। और माँ भी पहुँच गई। यार मेरी कमी थी यार, तो क्या करे। तो कथा और पूजा संपन्न हो गई है और उसके बाद सभी लोगों को प्रसाद बांटा जा रहा है बापूजी और दीदी के द्वारा। और सबसे पहले मुझे और संजना को दिया था क्योंकि हमने उपवास रखा हुआ था। तो वैसे दीदी ने भी उपवास रखा था, लेकिन पंडित जी ने बोला सबसे पहले तुम दोनों को ही खाना है। तो अंदर दीदी लोग कथा में बैठे हुए थे। तो अभी रोटी बनाने की जो जिम्मेदारी है वो हमारे भाइयों ने ली है। पहले दीदी लोग बना रहे थे, फिर कथा शुरू हुई, तो अभी ये बना रहे हैं, जिसमें कि बड़े भाई साहब हैं, इधर विनोद भाई साहब और यहाँ पे संजू भाई। और अभी कथा पूरी हो गई है तो अभी एक बार फिर चाची और दीदी लोग सब पहुँच गए हैं बाहर रोटी बनाने के लिए। लेकिन अब बनाएंगे नहीं, अब हमारे भाइयों का सगोर देखा जा रहा है रोटी बनाने का कैसा है बल।